की। तो वनपाल का जो इंग्लिश नाम है फॉरेस्टर है, यह एक दरोगा लेवल का पोस्ट होता है, इसको वन दरोगा भी कहा जाता है। जिस तरह से बिहार पुलिस में कांस्टेबल सिपाही है, उसी तरह से फॉरेस्ट विभाग में होता है फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक। और जिस तरह से बिहार पुलिस में दरोगा लेवल का पोस्ट है, यहाँ पर जो होता है वनपाल फॉरेस्टर का पोस्ट है। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर काम क्या होता है। जितने भी संरक्षित जंगल है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का खनन हो रहा है तो उस खनन को रोकना, अवैध जंगल की कटाई को रोकना, जीव जंतु की रक्षा करना, और इसमें जो एक और काम जुट जाता है वानिकी। इसी कारण से इसमें जो है योग्यता रखा गया 12वीं अगर आप साइंस से पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट एवं कॉमर्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वानिकी में हो गया यहाँ पर नए वृक्ष को आपको लगाना है, वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग, संरक्षण, यह सभी आ जाता है। अब बात करते हैं इसमें ड्यूटी की। तो ड्यूटी जो दी जाती है बिहार सरकार द्वारा, जो संरक्षित जंगल है वहाँ पर आपकी ड्यूटी दी जाएगी। मेन रूप से जो ड्यूटी रहता है राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से इसमें होता है। तो लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल होगा। लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा और तैयारी कैसे करना है उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे। एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का। एग्जाम OMR सीट पर ऑफलाइन लिया जाता है। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 12वीं लेवल तक का सिलेबस में दिया हुआ है, 12वीं लेवल से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इस जॉब के वर्क में वानिकी शामिल है, यानी पेड़ पौधे के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जब आप ट्रेनिंग देने जाइएगा तो उस समय आप लोगों को पेड़ पौधे के बारे में डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। साथ ही पशु के बारे में, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से जानकारी ट्रेनिंग में दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अंग्रेजी से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद नहीं है, इसका फिजिकल आसान है। लिखित परीक्षा में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, फिजिकल आप आसानी से पास कर जाइएगा। फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिर मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। पुरुष के लिए जो है पैदल चलना है यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। फिजिकल टेस्ट जो होता है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में यह लिया जाता है। फिजिकल के लिए यहाँ पर स्पेस चाहिए, 25 किलोमीटर है पुरुष के लिए, इसलिए यहाँ पर फिजिकल लिया जाता है। ग्राउंड में नहीं हो पाएगा, इतना दूरी नहीं है इस कारण से। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग जो होता है इसका 2 साल का होता है। हम आप लोगों को पूरे डिटेल्स में ट्रेनिंग के बारे में आगे बताएंगे, जिसमें 1 ईयर और प्लस 1 ईयर। 1 ईयर जो होता है संस्था में ट्रेनिंग होता है और 1 ईयर यहाँ पर क्षेत्र में ट्रेनिंग दिया जाएगा। जिसमें से संस्था जो है यहाँ पर बिहार के गया में ट्रेनिंग सेंटर है इसका। बिहार के गया में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आपको दूसरे राज्य भी भेजा जा सकता है। तो ज़्यादातर जो भेजा जाता है कैंडिडेट को मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर देख लीजिए ट्रेनिंग का सेंटर का नाम दिया हुआ है, यह फॉरेस्ट विभाग के वेबसाइट पर दिया हुआ है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से गया में जो है ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों पोस्ट का ट्रेनिंग होता है। फॉरेस्ट गार्ड का भी गया में दिया जाता है ट्रेनिंग और फॉरेस्टर का भी गया में होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। और वहाँ पर जो भी खर्च होगा यह सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलेगा। यह वनरक्षी पोस्ट का है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 2019 में वनरक्षी की वैकेंसी आई थी, जिसमें सिलेक्शन होने के बाद 450 वनरक्षियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया था और 80 लोगों को गया स्थित प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। तो 902 में से मात्र 80 लोगों को गया में ट्रेनिंग दिलवाया गया था, बाकी सभी को दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश भेजा गया था। इसमें फॉरेस्टर वनपाल में भी ज़्यादातर को दूसरे राज्य ही भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं वेतन की, इसमें सैलरी कितना मिलेगा। 2019 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 11,880 पदों पर। उसमें जो वेतन था लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100 के बीच। और अभी फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी की जो वैकेंसी आई है उसमें भी लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100 के बीच है। फॉरेस्ट गार्ड यानी वनरक्षी के जो वेतन है 26,000 से 27,000 के बीच आपको मिलेगा शुरुआती में यह वेतन। अब बात कर लेते हैं वनपाल की। तो वनपाल में आपको कितना वेतन मिलेगा, इससे पहले आप दरोगा का देख लीजिए सैलरी। 2019 में दरोगा की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो वेतन था लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच। और बाकी यहाँ पर जो 2 पोस्ट है सहायक अधीक्षक कारा और सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के लिए, इसमें जो वेतन है लेवल 5 के अंतर्गत। यहाँ पर फॉरेस्टर वनपाल में जो आपको सैलरी मिलेगा
लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से लेकर 92,300 के बीच। अब यहाँ पर आपको शुरुआत में कितना वेतन मिलेगा, तो यहाँ पर 29,200 बेसिक सैलरी है। इसमें आपका हाउस रेंट जुटेगा, डीए जुटेगा, मेडिकल खर्च जुटेगा और जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है सभी जुटकर जो आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगा 33 से लेकर 34,000 के बीच में आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगा। इसमें जो ग्रेड पे है 2800 ग्रेड पे है। लेवल 5 के अंतर्गत जो ग्रेड पे है 2800 है। टोटल एड होकर आपका 33,000 के अप्रॉक्स इसमें सैलरी आपको मिलेगा। यह शुरुआत का वेतन है, धीरे धीरे आपका वेतन बढ़ता जाएगा। वनपाल पोस्ट में शुरुआती वेतन जो मिलेगा 33 से 34,000 के बीच। अब चलिए वनपाल का प्रमोशन किस प्रकार से होगा इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए आप वन विभाग का नियमावली देख लीजिए और आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा। यह वन विभाग का ऑफिशियल नियमावली है। इसमें जो भी निर्देश दिया हुआ है उसी अनुसार बहाली की जाएगी। तो यह जो नियमावली है बिहार अवर वन सेवा नियमावली 2013, इसमें वनपाल एवं फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षी के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 7 का क में है वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में और 7 का ख में यहाँ पर है वनपाल संवर्ग में नियुक्ति के बारे में। आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रशिक्षण के बारे में। तो शुरू में यहाँ पर है 7 का क में वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड में जो होता है प्रशिक्षण 1 वर्ष का होता है, जिसमें 6 माह का होता है संस्था में और 6 महीने का होता है क्षेत्रीय प्रशिक्षण। वनपाल फॉरेस्टर पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर ट्रेनिंग 2 वर्ष का है, पहले भी आप लोगों को बताए। यहाँ पर आप देख लीजिए 7 का ख में वनपाल के रूप में नियुक्त प्रत्येक परीक्षा विधिन को 2 वर्ष का सेवाकालीन वृत्तीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसमें 1 वर्ष की अवधि का सांस्थिक प्रशिक्षण यानी संस्था में प्रशिक्षण होगा। अगर आपको गया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर आपको 1 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे राज्य मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक कहीं दूसरे जगह भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ पर 1 वर्ष का होगा। संस्था में प्रशिक्षण हो गया। जब 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण भी 1 वर्ष का शामिल है। ट्रेनिंग जो है इसमें अच्छे तरीके से होगा, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह हायर लेवल का पोस्ट और जितना बड़ा पोस्ट होता है जिम्मेदारी भी उतना अधिक होता है, इसलिए इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर वन रक्षी से वनपाल के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मी के प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो 3 माह से कम अवधि का नहीं होगा। तो अगर आप वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड से प्रमोशन होकर वनपाल बनते हैं तो इसमें आपका कम से कम 3 महीने का ट्रेनिंग दिया ही जाएगा। आगे है यहाँ पर वरीयता के बारे में। अब यहाँ पर है वेतनमान के बारे में। तो वेतनमान में है वनपाल संवर्ग को सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दे होंगे। तो वेतनमान के बारे में आप लोगों को बता ही दिए। शुरू में आप लोगों को 33 से 34,000 के बीच सैलरी मिलेगा वनपाल पोस्ट यानी फॉरेस्टर में, और 26 से 27,000 के बीच मिलेगा वन रक्षी पोस्ट के लिए। आगे है यहाँ पर प्रमोशन के बारे में, तो इसको भी देख लीजिए आप। वन रक्षी संवर्ग से प्रोन्नति का अगला पद होता है वनपाल का, और वनपाल संवर्ग से प्रोन्नति का अगला पद होता है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड से वनपाल बन सकते हैं, और वनपाल अगर आपका सिलेक्शन होता है वनपाल पोस्ट पर तो वनपाल से अगर आपका प्रमोशन होगा तो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी आप बन सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर जो मेन जानकारी है हम आप लोगों को देंगे। सबसे पहले है यहाँ पर 7 का क में वन रक्षी पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, किस अनुसार बहाली की जाएगी। तो सेम इसी अनुसार अभी बहाली की जा रही है। शैक्षणिक योग्यता सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं वनपाल पोस्ट के बारे में। वनपाल पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 7 का ख में पूरा डिटेल्स। अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा इसको पूरा डिटेल्स। यहाँ पर है उम्र के बारे में। उम्र जो है 1 जनवरी 2020 से इसमें काउंट किया जा रहा है। न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम का यहाँ पर जनरल कैटेगरी का है 25 वर्ष, BC का है 27 वर्ष, SC ST का है 30 वर्ष। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया हुआ है। वनपाल के पद पर भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय काउंसिल से जो होना चाहिए इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष होगी। इंटर जो पास होना चाहिए साइंस से। यहाँ पर स्टूडेंट का एक और डाउट रहता है कि क्या हम साइंस जो है 12वीं मैथ से पास है तो क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। और यहाँ पर एक और डाउट रहता है कि हम बायोलॉजी से पास है, जीव विज्ञान से पास है, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें जो कहा जा रहा है विज्ञान यानी साइंस होना चाहिए। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि विषय कौन कौन सा होना चाहिए, मैथ होना चाहिए या बायोलॉजी। साइंस अगर आप पास है तो बिल्कुल भर सकते हैं। आर्ट एवं कॉमर्स वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एक और डाउट रहता है परसेंटेज मार्क्स को लेकर, तो इसमें परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 12वीं पास रहना चाहिए। 2nd डिवीज़न या 3rd डिवीज़न भी है तो भी आपको फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन जो होगा आपका लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार। यहाँ पर हाइट के बारे में दिया हुआ है तो SC ST कैटेगरी में पुरुष का 160 सेंटीमीटर,
और बाकी अन्य कैटेगरी जनरल बीसी बीसी में है 165 सेंटीमीटर। महिला का यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, महिला का जो है न्यूनतम ऊंचाई SC ST कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर, बाकी अन्य यानी जनरल BC EBC EWS में 160 सेंटीमीटर। पैदल चलना जो है पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद शारीरिक परीक्षण होगा। लिखित परीक्षा में पास करने के बाद शारीरिक परीक्षण होगा, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मेडिकल भी इसमें होगा और बाकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्दी के बारे में दिया हुआ है, किस तरह से आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। अब यहाँ पर बैज के बारे में दिया हुआ है, बैज किस तरह से होना चाहिए। यह नियमावली है, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है नियमावली में, इसलिए इसमें सभी जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पर है वर्दी बैज धारण करने की अर्हता, कितने वर्ष, अगर 10 वर्ष से कम की आपका अगर जॉब है तो इस तरह से आपको ड्रेस यहाँ पर पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा ड्रेस कोड के बारे में दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है सीने का, पॉकेट का, शर्ट का क्या माप होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है नियमावली इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहता है, कोई भी नियमावली रहता है तो। अब यहाँ से इंग्लिश में है। प्रमोशन किस प्रकार से होगा, ऑफिशियल नियमावली में आप देख लिए। फॉरेस्ट गार्ड अगर आप बनते हैं, फॉरेस्ट गार्ड से जो प्रमोशन होगा फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट के लिए, और वनपाल से जो प्रमोशन होगा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी में। अब बात कर लेते हैं वर्कलोड और रिस्क। तो इस जॉब में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, जिस तरह से बिहार दरोगा जॉब में सीनियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपके साथ फॉरेस्ट गार्ड भी रहेगा। 2019 में 902 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की बहाली हो गई है, उसका ट्रेनिंग चल रहा है और इस बार भी फॉरेस्ट गार्ड का बहाली हो रहा है, तो स्टाफ की कमी नहीं रहेगा। साथ में वनपाल की भी 236 पदों पर बहाली हो रही है। अगर आप फील्ड में जाइएगा तो आप सिंगल नहीं रहिएगा, आपके साथ फॉरेस्ट गार्ड भी रहेगा और उसका आप हेड रहिएगा। जिस तरह से बिहार पुलिस में दरोगा का पोस्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पर वनपाल का भी पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है और रिस्क सभी जॉब में होता है, तो इस जॉब में भी रिस्क है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। वनपाल 2020 एवं फॉरेस्ट गार्ड 2020 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।